गुड इवनिंग हिमाचल। कोरोना महामारी के चलते बंद की गई किसान जनता मंडी को रविवार से एक बार फिर खोल दिया गया है। प्रशासन द्वारा सोलन में रविवार को लगने वाली इस मंडी को खोलने की अनुमति दे दी है। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाद उन्हें अपनी फसल को बेचने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन रविवार से एक बार फिर किसान जनता मंडी को लगाने की अनुमति से उन्हें आजीविका कमाने का जरिया मिल गया है। रविवार को पहले दिन काफी संख्या में लोग किसान जनता मंडी में सब्जी खरीदने पहुंचे हैं। लोगों का कहना है कि किसान जनता मंडी में उन्हें वाजिब रेट में सब्जी मिलती है और वे भी लॉकडाउन के बाद दोबारा से इस मंडी के लगने से काफी खुश हैं। पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा सभी अपने देशवासियों को, और पहले धन्यवाद प्रशासन को जिन्होंने हमारी ये संडे मार्केट को खुलवाया है, जो कि कोरोना की वजह से बंद हो गई थी। इसमें हम अपनी लोकल मंडी में न जाकर यहाँ पे हाथों हाथ बेचते हैं अपनी घर की आइटमें। गोभी, मटर है, मूली है, पालक है, ऐसी आइटमें हम यहीं पे हाथों हाथ बेच देते हैं संडे टू संडे। इससे हमारा घर का खर्च अच्छा। धर्मशाला में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान आयोजित किए गए प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग के बाद अब इसे संसदीय क्षेत्रों में भी आयोजित करने का क्रम शुरू हो गया है। रविवार को मंडी में संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने किया। ये कार्यक्रम सर्किट हाउस मंडी में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण वर्ग में मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले सभी प्रशिक्षकों को बुलाया गया है, जिन्हें पार्टी के इतिहास और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन सोमवार को सीएम जयराम ठाकुर करेंगे। आज मंडी में भारतीय जनता पार्टी के मंडी लोकसभा क्षेत्र का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ हो रहा है, और इससे पहले धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग हुआ है, और पार्टी ने निश्चित किया है कि अब 4 लोकसभा क्षेत्रों पर भी ऐसे प्रशिक्षण वर्ग होंगे, और उसके पश्चात हमारे मंडलों तक होंगे। और उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर ये हमारा प्रारंभ हो रहा है, और इन प्रशिक्षण शिविरों में भारतीय जनता पार्टी के विचार को कार्यकर्ताओं तक ठीक प्रकार से पहुँचे और हमारा कार्यकर्ता हर तरह से प्रशिक्षित हो, इन सब बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आज ये प्रारंभ होकर के और कल इसका समापन हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 2555 एसएमसी के तहत शिक्षकों के लिए हिमाचल सरकार स्थायी नीति बनाने जा रही है। यह किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सरेआम अवमानना है, और अगर 31 मार्च तक इस व्यवस्था में सुधार करते हुए अगर सरकार इसके अनुबंध को दोबारा से संशोधन करती है तो बेरोजगार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने की सूरत में प्रदेश सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गलत दिखाकर बेरोजगारों को गुमराह कर रही है। शिक्षक एसएमसी पे नियुक्त हुए हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार कहती है कि ये हार्ड और ट्राइबल एरिया में, नॉन ट्राइबल एरिया और इंटीरियर एरिया में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें से अभी हमारे पास एक आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है कि 781 जो लेक्चरर एसएमसी में अपॉइंटेड हैं, उनमें से 500 से ज्यादा इस तरह के जो लेक्चरर हैं जो ट्राइबल, नॉन ट्राइबल एरिया में और हार्ड एरिया की बजाय एक अपने लोकल एरिया में जॉब कर रहे हैं, और सरकार गुमराह कर रही है कि ये कोविड-19 में इन्होंने अपनी सर्विस बहुत अच्छे से दी है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। और ये लोग पूरी तरह से उस टाइम पे अंगेज थे सुप्रीम कोर्ट में, इनको अपने करियर की ज्यादा परवाह थी। आज सरकार इन 2555 शिक्षकों के बारे में बार बार इनकी हितैषी बनी हुई है। ये क्यों नहीं सोच रही कि ये 2555 शिक्षकों का सवाल नहीं है। प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, आखिर उनके बारे में सरकार कब सोचेगी। आज उनकी हालत इतनी बदतर हो गई है कि वो दर दर की ठोकरें छान रहे हैं। इसके पीछे वजह है बैकडोर एंट्रीज, आउटसोर्सिंग और एक करप्ट सिस्टम। अगर सरकार एक अच्छा सिस्टम अडॉप्ट करती तो ना ये तो नौबत आती
हर एक युवा को नौकरी होती। अब देखिए जी, अभी रिसेंटली क्या हुआ, धर्मशाला में एक एसएमसी का एक दल श्री जयराम ठाकुर जी से मिला और बड़ी सोची समझी इन्होंने चाल चली। वहां पर चाल ही क्या चली है कि अभी सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन निकला है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि एसएमसी एक एनपीएस कर्मचारी महासंघ की हरदासपुर खंड इकाई की बैठक रविवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के जिला प्रधान सुनील जरियाल ने की। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली और केंद्रीय लाभ की मांग को लेकर शिमला में आरंभ होने जा रहे क्रमिक अनशन को लेकर खंड इकाई की भागीदारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान आम सहमति से कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। इसमें तिलकराज को मुख्य सलाहकार, धीरज कुमार को महासचिव, रविंद्र नाथ को संयुक्त सचिव, उत्तम सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रदीप कुमार को प्रेस सचिव का कार्यभार सौंपा गया। नमस्कार सर, मैं सुनील जरियाल, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा। आज हमारे खंड हरदासपुरा की एक न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा था वो खंड कार्यकारिणी का विस्तार करना और साथ ही साथ जो 1 मार्च से शिमला में हमारा क्रमिक अनशन शुरू हो रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए और केंद्र की सूचना को लागू करवाने के लिए, उसके संदर्भ में की गई थी। आज की इस बैठक में हमारे जो पदाधिकारी चुने गए हैं खंड हरदासपुरा की ओर से, उनमें उत्तम सिंह जी को, रविंद्र जी को, धीरज जी को महासचिव, तिलक जी को मुख्य सलाहकार और साथ में खंड प्रेस सचिव के पद पर हमारे प्रदीप कुमार जी को चुना गया है। हम जिला की ओर से ये कामना करते हैं कि ये लोग साथी जो हमने चुने हैं, जिनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि ये संघ को मजबूत करेंगे, वो उस कार्य को करने में कामयाब हों। और साथ ही साथ हम यहाँ से सरकार को एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं हो जाती, कर्मचारी पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार ने जो मिशन रिपीट का सपना देख के रखा है वो तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक कि कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी जाती। वैसे भी कर्मचारियों की बहुत सी मांगें लंबित हैं जिसके लिए हर एक संघ प्रयासरत है और न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ सिर्फ एक ही मांग को लेकर लड़ रहा है, वो है ओल्ड पेंशन की स्कीम की बहाली। और जब तक हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा मजदूरों को दी जा रही साइकिलों की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। स्मूर कला में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पात्र लोगों ने इनकी गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सरकार से आग्रह किया है कि अगर गरीबों को कुछ देना है तो अच्छी क्वालिटी का दिया जाए। पात्र लोगों का कहना है कि कई साइकिलों के टायर फटे हैं तो टोकरियां टूट गई हैं, वहीं साइकिल भी हल्की क्वालिटी की हैं। सूत्रों की माने तो सरकार एक साइकिल 2500 रुपये में खरीद रही है जिसकी क्वालिटी काफ़ी घटिया है। मजदूरों का कहना है कि इससे तो अच्छा है कि सरकार सीधे उनके खाते में ही 2500 रुपये डाल दे। ये जो आज सामान दिया जा रहा है क्या कुछ है और किन लोगों को दिया जा रहा है? 410 आज जो हमारे बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर्ड कामगार होते हैं, ये 410 इंडक्शन दिए जा रहे हैं और 300 साढ़े 300 के करीब जो है साइकिलें दी जा रही हैं। सर, जिन लोगों को ये साइकिल दिए जाने हैं उन लोगों का आरोप है कि ये साइकिल जो है वो बड़ी घटिया क्वालिटी के है। जो बाहर साइकिल खड़े हैं उनमें से कईयों के टायर फटे हुए हैं, कईयों के मगराट टूटे हुए हैं, कईयों की टोकरियाँ टूटी हुई है। क्या कहना चाहिए? एक्चुअली ये जो साइकिल या जो भी सामान आता है ये बोर्ड के द्वारा टेंडर किए जाते हैं और जिस टेंडर भी बोर्ड के लेवल पे, शिमला लेवल पे होते हैं। हमारे पास कंपनी से जो भी सामान आता है हम उसको जिसके नाम के अगेंस्ट जो भी सामान होता है उसको हम मांगते हैं। सर, बाकी अगर कोई किसी का कोई टायर फटा है तो उसको हम देख लेंगे, फटे हुए टायर का नहीं किसी को देंगे हम, या किसी
में कोई प्रॉब्लम होगी वैसा नहीं करेंगे, उसको एक्सचेंज करके देंगे। सर लोगों का गलत कहना सामान है किसी कि को नहीं देना। लोगों का कहना है राजधानी शिमला में रविवार का दिन ट्रैफिक व्यवस्था पर भारी पड़ा। लक्कड़ बाजार संजौली बाईपास पर बन रहे फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य ने ट्रैफिक व्यवस्था को इस कदर अस्त व्यस्त कर दिया कि पूरा शिमला सुबह से जाम में फंसा रहा। इस निर्माण कार्य के चलते लक्कड़ बाजार से ढली और संजौली के लिए मार्ग को पूरी तरह से बंद रखा गया था। इस कारण लक्कड़ बाजार बस अड्डे से बसों का आवागमन ऊपरी शिमला के लिए पूरी तरह से बंद था। ऐसे में संजौली से ढली तक लंबा जाम सुबह से लगा रहा। हालांकि बड़े वाहनों का आवागमन बाईपास रोड से रखा गया था। बावजूद इसके ये वैकल्पिक व्यवस्था ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई।